बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाहौरी कुलचा बनाना आपको सिखाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसको आप दावत पे बना सकते हैं, किसी भी तरह की कढ़ाई वगैरह के साथ, शोरबे के साथ बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले ये मैंने गर्म पानी, तकरीबन नीम गर्म पानी है, एक गिलास, जो कि मैंने एक बड़ी परात में निकाल लिया है। और अब दूसरा भी डाल दिया। तकरीबन आप 250 ml जितना पानी डालेंगे और इसके अंदर आपने 100 ml जितना थिक जो है वो दही डाल देना है। अब ये मेरे पास है नमक और चीनी, एक एक बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी और एक बड़ा चम्मच नमक है। दही, पानी, नमक, चीनी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन आधा कप जितना मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो बटर भी मेल्ट करके डाल सकते हैं, या देसी घी मेल्ट करके डाल लें, या आम कोई भी बनास्पति घी भी है वो भी शामिल किया जा सकता है। अब अच्छी तरह से इस तमाम जो मिक्सचर है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही को पहले अच्छी तरह बीट कर लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। अब ये मैदा है मेरे पास तकरीबन 500 ग्राम जितना, और इसके अंदर हम रेगुलर चक्की का आटा जो है वो भी उतना ही शामिल करेंगे। यानी समझ लीजिए, अगर आप 500 ग्राम मैदा शामिल कर रहे हैं तो 500 ग्राम ही आटा शामिल करेंगे। अच्छी तरह से अब हमने इसको गूंदना है। साथ हम नीम गर्म पानी थोड़ा सा रख लेते हैं अपने पास। तो सबसे पहले तो ये जो हमने बैटर बनाया था उसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो पानी में थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करती जाऊंगी। आम जैसे नॉर्मल आटा गूंदा जाता है, बस उसी तरह से आपने इस आटे को गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा सख्त जो है वो आपने इसकी डो नहीं रखनी। तो ये देखें, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। अब ये तकरीबन आधा कप पानी में मैं एक ईस्ट का पैकेट जो है वो शामिल कर रही हूँ, जिससे ये राइस होगा बहुत अच्छा आपका कुलचा। तो आप चाहें तो ईस्ट जो है वो खुला भी ले सकते हैं, या पैकेट्स में मिल जाता है, जिस तरह भी आपको मिल जाए। तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना जो है वो ये ईस्ट हमने इसमें शामिल किया है। इसको राइस होने में मदद देगा। अगर आप होममेड खमीर या ईस्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। तो आप आसानी घर में भी ईस्ट जो है वो बना सकते हैं और उसको बना के रख सकते हैं, जिससे बहुत अच्छे कुलचे, खमीरी रोटी या पिज़्ज़ा वगैरह, ब्रेड्स वगैरह बनाई जा सकती हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको अच्छी तरह नीड कर लिया, यानी कि गूंद लिया है। अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। देखें, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। हल्का सा इसको ऑयल लगा देंगे और इसको कवर करके आपने रख देना है। तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे, रुमाल दे के इसके ऊपर। तो इसको एक साइड पे कर देते हैं 1 घंटे के लिए। तकरीबन 1 घंटा हो गया। तो अब ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह फूल गया है। दोबारा से इसको, ये देखें, इस तरह से अब मैं इसको गूंद रही हूँ। क्योंकि मैंने पहले ही इसको बहुत पतला नहीं रखा था, इसलिए अब मुझे नीड करने में मुश्किल नहीं पेश आई। चलिए इसके अब पेड़े बना लेंगे, जितना आपको कुलचा चाहिए। फर्स्ट टाइम अगर आप बना रहे हैं तो कोशिश करें कि नॉर्मल रोटी जितना साइज़ रखें घर में, और उसके पेड़े बना के आपने रख लेने हैं। ऐसे पेड़े बना के तो रखते जाएंगे हम, ताकि जब आप तवे पे या तंदूर पे जिसमें भी बनाना चाहें तो आसानी से आपके पास पेड़े पड़े हों, तो आप फटाफट से उनको बेल के बना लेंगे। तवे पे भी इसको बनाना बहुत ही आसान है। नॉर्मल जिस तरह से रोटी बनाई जाती है सेम उसी तरह से इसको बना सकते हैं। पहले आप इस तरह पेड़े बना लें। पेड़े बनाने से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाता है, जल्दी से फटाफट से ये बन जाती हैं रोटियाँ। तो चलिए अब बाकी जो है उसको आपने कवर कर देना है, ड्राई नहीं होने देना। पेड़े बना के इसको, ये देखिए, मैं एक दफ़ा आपको एक बेल के दिखा देती हूँ। नॉर्मल जिस तरह से रोटी बेली जाती है, खुश्का लगा के दरमियाने साइज़ की रोटी जो है वो आपने बेल लेनी है। बहुत मोटी भी नहीं और बहुत पतली भी नहीं। अभी मैं नज़दीक से आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि ये बहुत मोटी भी नहीं है रोटी
اور بہت پتلی بھی نہیں ہے۔ کلچا جو ہوتا ہے وہ نارملی خمیری روٹی سے تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا آپ کو نزدیک سے دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں اتنی موٹی آپ نے یہ روٹی بنا لینی ہے تقریباً۔ اب میں نے گدی بنائی ہوئی ہے ایک، اور یہ بہت آسان ہے بنانی، اس کا میں آپ کو ڈیٹیل جو ہے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گی بنانا اس کو۔ تو اس طرح سے ہاتھوں سے میں نے ہلکا سا پانی لگا لیا گدی کو، اور اوپر روٹی لگا کے روٹی کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ نے پانی لگا دینا ہے۔ میں اس کو تندور پہ بنا رہی ہوں، آپ چاہیں تو اسی طرح سے اس کو توے پہ بھی بنا سکتے ہیں۔ توے پہ بھی بنانا بہت آسان ہے، اور تندور پہ بھی۔ تندور میرا پری ہیٹ ہے، آج کل یہ بہت آسانی سے گھر میں آپ ان پہ روٹیاں بنا سکتے ہیں، یہ والے تندور آئے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ دیکھیں، ایک طریقے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ روٹیاں یا نان وغیرہ اگر گھر میں لگانے ہوں تو کتنا آسان ہے۔ یہ تندور بہت آسانی سے بازار میں ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں، تقریباً 5000 یا 6000 کی رینج میں، اور ان کا کور بھی بہت اچھا ہے، ڈھکن دیا ہوتا ہے اوپر سے۔ تو آپ اس طرح سے سارے جو ہیں کلچے لگا لیں گے۔ یہ دیکھیں بہت پیارا کلر ان کا آ رہا ہے، گولڈن سنہری۔ تو باقی بھی میں نے اسی طرح سے لگا لیے ہیں، آپ خمیری روٹی لگانا چاہیں یا نان لگانا چاہیں یا کلچا لگانا چاہیں۔ تو یہ دیکھیں ایک تیار ہو گیا، میں اس کو نکال لیتی ہوں۔ یہ دیکھیں بہت ہی کڑک اور کرسپی ہے، تو فٹافٹ سے آپ نے بٹر میلٹ کر کے اوپر سے لگا دینا ہے اس کو۔ تو یہ ہمارا بہت بہترین ہمارا کلچا تیار ہے۔ آپ ناشتے میں اس کو کھا سکتے ہیں، پائی وغیرہ کے ساتھ، نہاری کے ساتھ یا کڑاہی کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک اور ہم نے لگا لیا ہے، اور اس کو بھی ہم اس کی جگہ پہ ہی لگا دیں گے، اور باقی جو ہے ہمارے جسی طرح بنتے جا رہے ہیں تو ان کو ہم نکال لیں گے۔ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی فلیورفل ٹیسٹی آپ کے یہ کلچے جو ہیں گھر میں بن جاتے ہیں۔ یہ میں نے خمیری روٹی بھی اسی طرح سے بنائی ہے۔ بہت آسان اور بہت جھٹ پٹ اور بہت سستی ریسیپی ہے، جو کہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔